बिहार के गैंगस्टर की अनोखी कहानी, जिसकी किडनैपिंग क्वीन पत्नी जेल में ही हो गई थी प्रेग्नेंट। तारीख 26 दिसंबर 2015, इंजीनियरों की सरेआम हत्या। नमस्कार, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक खतरनाक गैंगस्टर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं और इस गैंगस्टर की कहानी आपको भी कहीं ना कहीं हैरान जरूर कर देगी। तो चलिए इस गैंगस्टर की क्राइम की कहानी की शुरुआत कर ही डालते हैं। तारीख 26 दिसंबर 2015, जगह दरभंगा जिले का शिवराम चौक। SH88 के निर्माण कार्य में लगे दो इंजीनियरों की सरेआम AK-56 से गोली मारकर हत्या तब हुई जब 2015 में पहली बार नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनी थी। सरकार के बने एक महीने ही बीते थे और बिहार में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद विपक्ष ने जंगल राज की वापसी का तमगा दिया था। इस वारदात को अंजाम संतोष झा और मुकेश पाठक के गैंग ने दिया था। घटना के बाद सरकार की फजीहत हो रही थी। इसके बाद गिरफ्तारी की जिम्मेदारी STF को सौंपी गई। कुछ दिन बाद ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से पहले बिहार के लोग बहुत ज़्यादा संतोष झा और मुकेश पाठक के बारे में नहीं जानते थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों के बारे में एक से बढ़कर एक किस्से सामने आए। इस हत्याकांड में 2018 में संतोष झा और मुकेश पाठक समेत 10 लोग दोषी करार दिए गए। संतोष झा की हत्या कोर्ट में पेशी के दौरान कर दी गई थी। आरोप मुकेश पाठक पर ही लगा। मुकेश पाठक इन दिनों जेल में बंद है। यह बिहार की पुलिस के लिए हमेशा से चुनौती बना रहा है और दोस्तों एक समय में इसके सामने जेलर तक पानी भरते थे। उत्तर बिहार के इलाके में गैंगस्टर संतोष झा की तूती बोलती थी। उस इलाके में वह अपहरण, लेवी वसूलने और हत्या तक की वारदातों को अंजाम देता था। इसके बाद फ़ोन कॉल से लोग थर्रा जाते थे। गैंगस्टर मुकेश पाठक ने अपराध की दुनिया में अपने चचेरे भाई प्रेमनाथ पाठक की 2003 में हत्या कर कदम रखा था। इस हत्याकांड में मुकेश पाठक को सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कुछ दिन बाद वह जेल से बाहर भी आ गया। इस दौरान सीतामढ़ी में नक्सलियों के साथ काम करने वाले संतोष झा से उसकी पहचान हुई, जिसका उस इलाके में एक अलग खौफ था। संतोष के संपर्क में आने के बाद क्राइम की दुनिया का मुकेश पाठक बेताज बादशाह बन गया। संतोष झा का राइट हैंड बनकर मुकेश पाठक काम करने लगा। उत्तर बिहार में ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देकर उसने क्राइम की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली और जेल से आने के बाद छोटे मोटे वारदातों को मुकेश पाठक लगातार अंजाम दे रहा था। 10 दिसंबर 2010 को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हरपुर नाग पंचायत की मुखिया के पति चुन्नू ठाकुर की हत्या कर दी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने महसी मडुआबाद स्थित मुकेश के घर में लोगों ने आग लगा दी। मुकेश पाठक इसके बाद फिर से फरार हो गया। पुलिस ने 17 जनवरी 2013 को मुकेश पाठक को रांची से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे मोतिहारी लेकर आई पुलिस। यहां लाने के बाद इसे शिवहर के जेल में बंद कर दिया गया। मुकेश पाठक शिवहर मंडल कारा में बंद था। इस दौरान अपहरण के मामले में दोषी करार दी गई पूजा पाठक नाम की महिला अपराधी को यहां शिफ्ट किया गया। इसे बिहार में किडनैपिंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। जेल में रहने के दौरान पूजा और मुकेश की पहचान हुई। यहां मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब 14 अक्टूबर 2013 को दोनों ने जेल में ही शादी कर ली। जेल प्रशासन की भूमिका दोनों की शादी में अहम रही। दोनों की शादी की खबरें मीडिया में सुर्खियां भी बनी। शादी के बाद गैंगस्टर मुकेश पाठक और पूजा शिवहर जेल में ही थे। इस मामले में तूफान जब आ गया जब गैंगस्टर मुकेश पाठक 20 जुलाई 2015 को जेल से फरार हो गया। बताया गया कि उसने जेल कर्मियों को नशीला पदार्थ खिला दिया था क्योंकि जेल में उसका राज चलता था। इसलिए मुकेश सरेआम घूमता रहता था। जेल कर्मियों से उसकी पहचान भी थी। मुकेश पाठक के फरार होने की खबर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारी शिवहर जेल पहुंचे। इसके बाद जेलर को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान पूजा पाठक से भी जेल में पूछताछ हुई। घटना के बाद किडनैपिंग क्वीन पूजा पाठक को मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट किया गया। जेल आने के कुछ दिनों बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों के पास जब उसे इलाज के लिए ले जाया गया तो जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि पूजा पाठक 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। इसके बाद तो जेल महकमे में हड़कंप ही मच गया। हालांकि मुजफ्फरपुर जेल प्रशासन की गर्दन इसलिए बच गई कि पूजा पाठक शिवहर जेल में ही प्रेग्नेंट हुई थी। साधारण परिवार से आने वाली पूजा पाठक के माता पिता ने उसे पटना में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए भेजा था। पढ़ाई के दौरान पटना में कैलाश नाम के शख्स से उसकी पहचान हुई थी।
उसे पहचान के बाद ही वह अपराध के धंधे में उतर आई। 2013 में पूजा ने पहली बार अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों का अपहरण किया था। उसने फिरौती लेने के बाद ही उन्हें छोड़ा था। इसके बाद वो मशहूर हो गई। एक समय में पूजा को लेडी डॉन भी कहा जाने लगा। हालांकि वह ज़्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच पाई। घटना के कुछ दिनों बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया। मजबूत चार्जशीट की वजह से पूजा पाठक को आजीवन कारावास की सजा हो गई। इसके बाद उसकी जिंदगी जेल में कट रही है। उसने 1 मार्च 2016 को एक बेटी को जन्म दिया था। शिवहर जेल से फरार होने के बाद मुकेश पाठक भागा फिर रहा था। वहीं बिहार में उसके गैंग के लोग सक्रिय भी थे। पुलिस ने 26 दिसंबर 2015 को मुकेश ने दरभंगा में 2 इंजीनियरों की सरेआम हत्या कर दहला दिया था, जिसके बाद बिहार पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। मुकेश पाठक को रांची से जुलाई 2016 में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और कोर्ट से 2018 में मुकेश पाठक और उसके सहयोगियों को सजा भी हो गई। संतोष झा मुकेश पाठक का गुरु था। कोर्ट में पेशी के दौरान अगस्त 2018 में उसकी हत्या कर दी गई। संतोष पर नाबालिग शूटरों ने गोलियां बरसाई थीं। आरोप मुकेश पाठक के ऊपर ही लगा है। बताया जाता है कि मुकेश और संतोष झा में पैसों को लेकर अदावत हो गई थी। दोनों ने लेवी वसूल कर अकूत दौलत कमाई थी। इसी के लेन देन को लेकर दोनों में भी विवाद हुआ। मुकेश पाठक गिरोह के पास एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार थे। गिरोह का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। इंजीनियरों की हत्या के लिए भी मुकेश पाठक ने AK-56 का इस्तेमाल किया था। बताया जाता है कि इसके गिरोह में शूटरों की फौज थी। अत्याधुनिक हथियार चलाने वाले शूटरों को ये सैलरी दिया करता था। शूटरों से मुकेश कॉरपोरेट स्टाइल में काम लेता था। अभी वह जेल में बंद है। फिलहाल दोस्तों ये कहानी काफ़ी मज़ेदार मुझे भी लगी। अब आपको अपनी कमेंट करके राय देनी है कि आपको इस शूटर की या इस गैंगस्टर की कहानी कैसी लगी।